नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मंडला जिले के लिए 80 करोड़ से अधिक लागत के 130 कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन मंडला के निवास में संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 16,961 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस क्रम में मंडला जिले में 80.50 करोड़ की लागत के 130 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के संबोधन का एलईडी के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा सुना गया। नरसिंहपुर के गोटेगांव तहसील में बनने वाले माड़ी नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सैनिक स्कूल का भूमि पूजन हुआ। इसमें छात्रों को सेना के कौशल और संस्कारों के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा है कि माड़ी नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के द्वारा बनाए जा रहे इस विद्यालय का परिसर करीब 40 एकड़ का होगा। इसमें छात्राओं के अध्ययन की सुविधा भी रहेगी। रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्वेता पवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंह सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बुरहानपुर के कमल तिराहे पर भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं सहित विधायक और सांसद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचार को लेकर भाजपा द्वारा देशव्यापी धरना प्रदर्शन के तहत बुरहानपुर के कमल तिराहे में आयोजित प्रदर्शन में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनीस, महिला नेत्रियों और अन्य कार्यकर्ता मौजूद हुए। पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार है कि जो भले ही महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार, दुराचार, सामूहिक बलात्कार ऐसी घटनाएं हो रही है। और संदेश खाली जो स्थान है वहाँ पर उनके टीएमसी के नेता के द्वारा, शहजाद शेख के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा इस तरह से महिलाओं को घर घर से उठाकर लाकर कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि पुलिस की ताकत नहीं कि पुलिस किसी प्रकार की वहाँ पर कोई एफआईआर दर्ज कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के 24 परगना जिले के संदेश खाली क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना के विरोध में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ धरना दिया है, आक्रोश व्यक्त किया है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करी है। और भारत जैसे देश में ये असहनीय। उधर ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर फूलबाग चौराहे पर यह धरना दिया और बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के मुख्य आरोपी को फांसी देने की मांग की। देखिए, बंगाल में संदेश खाली में जो घटनाएं घटित हुई और जिस तरह शहनशाह शेख ने जो महिलाओं पर अत्याचार किए, उनका शोषण किया, गरीबों का शोषण किया, गरीबों के ज़मीनें हड़पी, पूरे देश में उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो गया था। और सबसे शर्मनाक बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी उन्होंने महिलाओं पर उत्पीड़न देखती रहीं, पर मजबूरी में उसकी कल गिरफ्तारी हुई है। परंतु जिस तरह हमने देखा टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, कि जिस तरह से वो गिरफ्तारी के बाद भी जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सरकार का उस पर पूरा हाथ है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ग्वालियर दौरे पर पहुंची। इस दौरान मंत्री कृष्णा गौर ने शासकीय पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के शारदा विहार स्थित कन्या छात्रावास पर पहुंचकर मंत्री कृष्णा ने छात्राओं को अपने हाथ से पहले माला पहनाई, फिर उनसे बातचीत कर छात्रावास से जुड़ी हर परेशानियों को पूछा और उन्हें दूर करने की बात भी कही। ग्वालियर प्रवास के दौरान मैंने औचक निरीक्षण यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल का किया है और बच्चों से मैंने पूछा है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप सरकार से और क्या अपेक्षा करते हैं और वर्तमान में जो व्यवस्था आपको दी जा रही है उसमें कोई कमी हो तो आप हमको बताएं। मैंने स्वयं यहाँ निरीक्षण करके ये महसूस किया कि हर बच्चे के कमरे में खाना बनाने की सामग्री रखी हुई है,
कोई भी दुर्घटना, गैस का सिलेंडर, इंडक्शन होने की वजह से कोई भी दुर्घटना भविष्य में हो सकती है। इस दृष्टि से बच्चों की मांग भी है कि यहाँ मैस होना चाहिए, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर सोलर पैनल हर हॉस्टल में होना चाहिए, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था होना चाहिए, जिम की व्यवस्था। और ये 5 प्राथमिकताएं मैंने तय की है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक, चाहे बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल, प्रत्येक हॉस्टल में, जबकि हर जिले में हमारे हॉस्टल है, हमारे ओबीसी के बच्चों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम तत्काल सरकार करेगी। बुरहानपुर जिले के बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी की विदाई बड़े ही धूमधाम से की गई, जहां विभाग ने कर्मचारी को बैंड बाजे और बग्गी के साथ में बिठाकर घर तक छोड़ा। वहीं विद्युत मंडल के वार्ता अधिकारी वीके मालवीय ने कहा कि 39 साल नौकरी करने के बाद इनका व्यवहार कुशल होने की वजह से सभी विभाग के कर्मचारियों ने इन्हें आज खुशी खुशी विदाई दी है। ग्वालियर में पुलिस और रेत माफिया की मिलीभगत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महाराजपुरा थाने के सिपाही शैलेंद्र शर्मा ने रेत ठेकेदारों के साथ मिलकर डंपर चलाने वाले रिटायर्ड फौजी और साथियों के साथ मारपीट की और शराब के लिए पैसे मांगने की एफआईआर भी दर्ज करा दी। वहीं घटना के बाद रिटायर्ड सैनिकों ने आला अधिकारी से शिकायत की है। इसके बाद एसपी ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। महाराजपुरा थाना अंतर्गत एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया, क्या पूरा मामला था? एक विवाद की बात आई थी परसों रात में, और उस विवाद के बाद में दो पक्षों में विवाद हुआ था। तो उसमें ये बात आई थी कि कांस्टेबल जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर एक पक्ष के साथ में वहाँ पर जो वो कुछ रेत का अवैध कारोबार करते हैं, उनके साथ में संलिप्त था वो। तो उसकी शिकायत पर आने के बाद में उस पर कार्रवाई की गई है, उसको भी लाइन अटैच किया गया है, उसकी विभागीय जाँच कर रही है। कुछ वीडियो भी इसमें सामने आया था विवाद के? कुछ आए हैं, उसको भी दिखवा रहे हैं, उसको परीक्षण करवा रहे हैं, वो विस्तृत जाँच में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ग्वालियर जिले के डबरा अनुभाग के घिजौरा में एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक घिजौरा थाना क्षेत्र के हाई सेकेंडरी स्कूल शुक्लहारी में पदस्थ हैं और इस शिक्षक के खिलाफ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक उनसे दोस्ती करने का झांसा देकर छेड़छाड़ करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल वारंट पर उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। गिजौरा थाने में एक किशोरी द्वारा जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो हाई स्कूल में पढ़ती है शुक्लहारी में, और वहाँ का जो टीचर है उसके द्वारा उसके साथ में छेड़छाड़ अश्लील हरकत की गई। उसने बच्ची ने प्रतिरोध करा तो उस बात पर से उसके साथ मारपीट करी, जान से मारने की धमकी दी। तो किशोरी की रिपोर्ट पर से जो है शिक्षक के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 354 व पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और गिजौरा पुलिस द्वारा तत्काल शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उधर नरसिंहपुर में थाना कोतवाली अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों ने एक परिवार के साथ मारपीट की है, जहां पीड़ित ने बताया कि उनके खेत में आवारा मवेशी फसल का नुकसान करते थे, जिससे फसल को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने खेत के रास्ते पर गेट लगाया था, जिस पर पास के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने अभद्रता करते हुए मारपीट की और मारपीट में पीड़ित परिवार घायल हो गया है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार बैगा जाति समुदाय के लिए विशेष योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन सिवनी जिले में बैगा समुदाय के लोगों को शासन की योजनाओं के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बताया जा रहा है कि सिवनी जिले में लखनादौन विधानसभा में बैगा समुदाय के 150 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं, जहां शासन की तमाम योजनाएं लागू तो हो गई हैं, लेकिन अफसोस ये कि समाज के लोगों को आज भी आवास योजना से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक का लाभ नहीं मिला है। इस ग्राम में बैगा समुदाय के 113 परिवार रहते हैं, उनको सभी योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं, उसका सर्वे जो किया गया था उसका वेरिफिकेशन हेतु ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत सारे करीब 97 ऐसे परिवार हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। बहुत सारों के पास जाने के लिए, जैसे खुरमी टोला को जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, कहीं पर आंगनवाड़ी नहीं है, कहीं पर प्राथमिक शाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में सर्वे किया गया और आगे योजना की जानकारी भी दी गई और इस योजना के तहत अभी इन सभी चीज़ों को पूरा करने जाएगा। ठीक। बैगा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या क्या लाभ नहीं मिला आप लोगों को? मकान नहीं मिल रहा है हमको,
और कुछ नहीं मिलता है अब। गैस वगैरह मिल गया। हाँ, यहाँ बैगन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलता है जी, और हमें कोई लाभ मिलता है सरकार घर से, कुछ नहीं मिलता है। टूटे फूटे मकान में रहते हैं। 5 हैं बेटा के, 165 है यहाँ बस्ती मानो बैगो जात की। इसका लाभ मिला आप लोगों को? नहीं, हमको तो नहीं मिला है कुछ। गैस का मिला ना, पानी मिला? हमें कुछ नहीं मिलता है शासन से लाभ, यानी कि राशन भी नहीं मिलता है, ने कुछ की लाभ नहीं है, मकान भी नहीं है, ने पानी, यानी कुछ लाभ नहीं हम लोगों को। शिकायत आप लोगों ने करी? बहुत शिकायत करे मगर सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते हैं। लोग मकान आने, पानी, हर चीज़ आने की वगैरह वगैरह सब चीज़ की सुविधा चाहते, मगर कुछ सुविधा नहीं हम लोगों को। गैस भी नहीं हम लोग के पास। बोलते हैं सचिव सरपंच की तुम लोगों को नहीं मिलेगा कर बोलते हैं। यहाँ के सचिव सरपंच कोई सूचनाएं नहीं बताते हमको, है ना। कपड़ा उन्ना पहन लेने से कोई पढ़े लिखे नहीं दिखते, थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं हम, जानते हैं हम, लेकिन सरपंच आज तक कई योजनाएं आ गए, नहीं बताया। अगर उधर डबरा में भारतीय मानक ब्यूरो के ISI मार्का के महत्व को समझाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में बताया गया कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार कुल 379 से अधिक उत्पादों पर ISI मार्का का होना आवश्यक है। नरसिंहपुर के ग्राम वीर कटंगी मालेगांव थाना स्वातला में मृतक के परिजन SP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फरियाद पुलिस अधीक्षक को सुनाई है और परिजनों ने बताया कि मृतक कुछ दिन पहले जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था, जिसके बाद ओम प्रकाश का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर बेड़ाघाट थाना हीरापुर गांव के पास नर्मदा नदी में महिला का शव उतराता हुआ मिला, जिसके हाथ पर बने टैटू से महिला की पहचान हुई है। वहीं महिला के भाई ने बताया कि वो नंदी फाउंडेशन के NGO से जुड़कर काम करती थी। वहीं इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे ने बताया कि महिला के बैग और सोशल साइट से मिले मैसेज के आधार पर पुलिस सुसाइड की आशंका जता रही है। जो महिला थी उसकी बॉडी पर एक टैटू था, उस टैटू के आधार पर उसको जो है हमने आइडेंटिफाई किया था। तो वो अहमदाबाद की एक फैमिली को बिलोंग करती है, उसका नाम शरीफा है और उसका स्टेप ब्रदर जो है वो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ आया हुआ है अहमदाबाद से, और उन्होंने उसको पहचाना है और पाया है कि उन्हीं की सिस्टर है। चूँकि इसमें इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पहलू हैं कि वो यहाँ कैसे आई, जैसे पता चला है कि वो नंदी फाउंडेशन में NGO में काम करती थी, तो बहुत सारे पहलुओं को विवेचना में लिया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि ये भी क्लियर हो कि जो उनके स्टेप ब्रदर हैं उनके साथ वो उनका एक्चुअल फादर और पेरेंट्स जो हैं वो आएँ और समझ लें कि वो आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश हो और उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या रही है, इस पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। उधर बुरहानपुर जिले में बेमौसम बारिश के साथ तेज हवाओं ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर जिले में अचानक हवा आंधी के चलते तेज बारिश से खेतों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अचानक मौसम बदलने से आंधी के साथ भारी बरसात हुई, जिसके कारण बिजली भी गुल है। देखिए आज का माहौल किस तरह का है। अचानक तेज बारिश हो गई है, पानी अच्छा खासा गिर रहा है, पानी के साथ साथ हवाएं तेज चल रही है। अचानक तेज बारिश से पूरा शहर तहस नहस हो गया और बहुत रफ्तार से जो हवाएं चली है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है, और जो पानी अचानक आया है उससे बहुत ज़्यादा माहौल बदल गया है, तो ख़राब हो चुका है। तो शिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया गांव में 21 फरवरी को आरोपी विजय मंडावी चोरी के इरादे से घुसा था और उसका सहयोगी हर्षित बघेल उसका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक घर वालों के रिश्तेदार पहुंच गए, जहां उन्होंने घर में घुसे चोर को पकड़ लिया और उसके सहयोगी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसे अब गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच की जा रही है। मेरे साले का फोन आया कि मुझे आधार कार्ड चाहिए, तो मैंने बोला कि आप घर चले जाओ, दीदी से ले लेना आधार कार्ड। तो उस समय वो ताला तोड़ के अंदर घुसा हुआ था, कहते हैं। घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था, मैं ड्यूटी आ गया था। वो भागवत चली गई थी सुनने मनिहार बाबा। तो इसके बाद वो भागा, फिर कहते हैं पीछे से। तो एक लड़का ने देखा कि इधर से कोई भागा है,
तो उसके पीछे जब दौड़े तो वो खेत में पकड़ा आया। वो हर्षित बघेल का भी नाम ले रहा है कि मेरे साथ हर्षित बघेल ने फ़ोन लगाया, मैं आया हूँ। वहाँ के फरियादी अनिल ठाकुर, तो दिनांक 22 तारीख की घटना है। इनके घर पर उनके परिजन भागवत कथा के लिए गए हुए थे। उनके पड़ोसियों ने देखा कि घर में कोई चोर घुसा हुआ है, तो उसमें पड़ोसियों ने जाकर अंदर देखा तो एक चोर व्यक्ति अंदर था, जो मौके से 2 व्यक्ति आए हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति को मौके से भागे थे, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। पूर्व में जिसको हमने गिरफ्तार किया था उसका नाम विजय मंडावी था, नागपुर का रहने वाला था। और जो एक आरोपी इसमें फरार था, हर्षित बघेल, जो लोकल कानीवाड़ा का रहने वाला है, उसको कल सिवनी के पास से गिरफ्तार करके लाया गया है। खबर जबलपुर से, जहां कुर्मी क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष विवेक चौधरी ने बताया कि जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज जबलपुर महिला संगठन एवं युवा संगठन जबलपुर में 18वां युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 मार्च को मानस भवन में 11 से 5 तक कराएगा। इस कार्यक्रम में समाज में विवाह योग्य लगभग 500 युवक युवतियों के बायोडाटा उनकी फोटो के साथ उपलब्ध होंगे। वहीं इस परिचय सम्मेलन में सभी युवक युवतियां शामिल होंगे और अपना परिचय भी देंगे। रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्वेता पवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंह सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज